ड्यू टू सॉलिड स्फीयर के बारे में। तो एक मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पिछली बार जो हमने शेल की जब बात करी थी तो शेल में सिर्फ सरफेस पर चार्ज था, और इसमें पूरे वॉल्यूम में इंक्लूडिंग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। सरफेस पर है और अंदर भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर के बराबर, टोटल चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू के बराबर। तो यहां पे डिफाइन किया जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वो होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इस क्वांटिटी की टर्म्स में, रो की टर्म्स में भी पोटेंशियल को लिखा जा सकता है। तो फिर से जैसे हमने पहले किया था, फिर से मैं वही करने वाला हूं कि की पोटेंशियल जो है उसको आर की फंक्शन में मैं लिखने वाला हूं। आर क्या है? सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। स्मॉल आर क्या है बेटा? स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट एट विच वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिर से हमारे पास तीन केसेस होने वाले हैं, एक आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड, एक होने वाला है इनसाइड के लिए, और एक होने वाला है सरफेस के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर, आर इज ग्रेटर देन रेडियस। इसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाय कैपिटल आर, यहाँ पे आर की वैल्यू आर के बराबर है, और इसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है? फॉर्मूले को आप याद रखिए, ठीक है? आपका काम चल जाएगा। अब ये एक होमवर्क में आप लिख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करिए। ग्राफ क्या है? ठीक है, हिंट देता हूं कि ये पैराबोला है, पैराबोला है और शिफ्टेड पैराबोला है। ये तो एक पर्टिकुलर पॉइंट है। ये जो है के क्यू बाय आर, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जो आपको मैंने शेल के टाइम पे भी बता दिया था। तो इस ग्राफ को आप ड्रॉ करने की कोशिश करिए और देखते हैं कभी। चलिए आगे चलते हैं। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्फेरिकल शेल की वजह से कितना होता है। तो शेल, शेल सब समझते हैं कि एक हॉलो स्फीयर को शेल कहा जाता है। हॉलो स्फीयर, खोखला गोला जो है उसको शेल कहते हैं, और वो शेल जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो एक यहां पे शेल बना देते हैं लाइक दिस। इसका रेडियस है r, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी इसकी सरफेस पर एक समान चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ठीक है। तो इसमें एक चीज आपसे ये पूछी जा सकती है कि इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। डेंसिटी ये है भाई आपके पास चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज मान लीजिए टोटल चार्ज जो है वो प्लस क्यू के बराबर है, प्लस क्यू इज टोटल चार्ज। तो चार्ज डेंसिटी कहलाएगी प्लस क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस स्फीयर की वजह से कितना होगा। तो 3 पॉइंट्स होंगे हमारे पास, एक अंदर, एक सरफेस पर और एक बाहर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज स्फीयर एट आउटसाइड एंड इनसाइड एंड एट सरफेस, तीनों। तो एक पॉइंट लेता हूं मैं इनसाइड के लिए और एक लूंगा मैं यहां पे आउटसाइड के लिए। मैं मान लेता हूं कि एक आउटसाइड पॉइंट को लोकेट करने के लिए मैं सेंटर से एक डिस्टेंस मान लेता हूं, लेट्स से r। सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है विच इज आउटसाइड। ऐसे ही r डिस्टेंस पर ही एक पॉइंट है इनसाइड। इनसाइड r डिस्टेंस है ये, और ये पॉइंट जो है वो इनसाइड है बेटा, ये पॉइंट इनसाइड है। और ये ऐसे एक जनरल पॉइंट ले सकते हैं एट सरफेस, ठीक है। तो हम r डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये पोटेंशियल जो है वो r के फंक्शन में हमें मिलेगा। तो इनसाइड के लिए यानी कि जो स्मॉल r रेडियस से कम है, तो फॉर्मूला आता है आपके पास k क्यूब बाय कैपिटल R, और आउटसाइड के लिए फॉर्मूला आता है k क्यूब अपॉन स्मॉल r। यहाँ पे r की जो